नमस्कार बच्चों, चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। हमको जीरोस निकालने हैं और जब जीरोस आ जाएंगे तो कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन बताना है। 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको हम ये रूल्स जो है हमारे उस रूल्स पे अप्लाई करते हैं। रूल्स क्या हमारा कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 4 हो जाएगा। सेकेंड रूल्स ये है कि जो मल्टीप्लाई आया है वो और जो आपका कांस्टेंट है उसका साइन क्या है। कांस्टेंट का साइन क्या है, लास्ट नंबर का जो साइन है वो है प्लस का, तो हमने प्लस लगा दिया। थर्ड रूल्स ये है कि जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा वो कौन कौन सी टेबल में आएगा, ये सारी टेबल हमको यहाँ पे लिखनी है। तो 4 जो है पहले 2 की टेबल में आता है, 2 × 2 = 4 और 4 × 1 = 4, दो टेबल में आता है। अब इसमें हम ये वाला जो हमने प्लस लिया है वो ये प्लस जो है वो अप्लाई करते हैं। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 हमारा यहाँ पे है, जो मिडिल टर्म्स है वो कितनी है 4, तो मिडिल टर्म्स आनी चाहिए प्लस करने पे या माइनस करने पे, तो प्लस करने पे आ रही है 4। यहाँ पे यदि हम लेते हैं तो 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये हमको नहीं चाहिए। अब हम इस 4 की प्लेस पे लिख रहे हैं 2 + 2, तो ये हो जाएगा 4s² माइनस 2 + 2s + 1 = 0। अब जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों प्लस के हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इन दोनों को माइनस बना देगा, तो हो जाएगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1 = 0। अब यहाँ पे हमको इस पूरे में से 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 भी, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं और 1s जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे जब 2 से 4 डिवाइड होगा तो बचेगा 2 टाइम डिवाइड होगा और s² है तो एक s हमने बाहर निकाल लिया, तो एक s ब्रैकेट में बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ये पूरी टर्म्स जो है वो कॉमन आ गई है, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं हो तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने -1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2s और ये वाला साइन बदल के हो जाएगा -1 = 0। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, अब इसको कॉमन निकाल लीजिए, तो 2s - 1 कॉमन आ जाएगा। अब क्या बचेगा, यहां बचा है 2s - 1 = 0। अब हमको जीरोस निकालने हैं तो हम इन दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख देते हैं। ये हो जाएगा 2s - 1 = 0 और दूसरा ब्रैकेट भी 2s - 1 = 0। ट्रांसपोज कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2s = 1। सेम यहाँ पे भी होगा 2s = 1, 2 हटेगा यहाँ से, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहाँ पे भी s यहाँ रहेगा तो ये डिवाइड में चले जाएगा 2 1/2। ये s की दो वैल्यू आई है, ये हमारे दो जीरोज आ गए, दो शून्यांक आ गए। अब हमको क्या करना है कि इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या है हमारे पास, पहला फार्मूला है सम। अब हम इसके जीरोस को वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरीफाई करने का पहला हमारा रूल्स क्या है कि सम ऑफ 2 जीरोस, सम ऑफ 2 जीरोस का फार्मूला क्या है, सम ऑफ 2 जीरोस का फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब आपके पास दो जीरोस कौन कौन से आए हैं, ये 1/2, सम का मतलब प्लस करना है 1/2 माइनस x
का कोफिशिएंट, ये एस या एक्स, एस का कोफिशिएंट क्या है -4, तो हम ये फार्मूले वाला माइनस और ये जो 4 के आगे वाला माइनस है वो, तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो ये रहा एस और उसका कोफिशिएंट। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा 2, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर जैसा साइन रहता है वैसा हम वैसा का वैसा लिख देते हैं, 1 + 1। अब यहाँ पे हम जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +4/4, 1 और 1 हो जाएगा 2/2, 4/4, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1, 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1, तो सम ऑफ 2 जीरोस का वेरिफिकेशन आया 1। अब हम प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस कर लेते। इसका फार्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपके पास प्रोडक्ट है, जीरोस का प्रोडक्ट कर देते हैं 1/2 इंटू 1/2 से। कांस्टेंट टर्म्स ये रही 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 दोनों तरफ आ गया। अब यहाँ देखिए इक्वेशन में, यदि हम इस पूरी इक्वेशन में 4 से डिवाइड कर देते तो जो हमारा मिडिल टर्म्स है वो क्या हो जाएगा s, और यहाँ हो जाएगा 1/4, तो मिडिल टर्म्स ये रहा, इसका मतलब सम करने पे 1 आना चाहिए, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे 1s, और प्रोडक्ट करने पे 1/4 आना चाहिए। अगर हम पूरे में 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4, तो ये 1/4 हो गया। तो ये हमारा जो जीरोज आया था उससे जो कोफिशिएंट है उसका वेरिफिकेशन हो गया।